तरह के पुत्र ने जन्म लिया है। सारे मन भुलाकर परमात्मा में लगा देना चाहिए। मुस्कुराकर गम के रस का जिनको पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उनको जीना आ गया। संत और गुरु के वचन पर जिनको जीना आ गया, सच कहो तो इस जगत का सार वो सब पा गया। दीन दुखियों की पुकारे जिनको सुनना आ गया, सच कहो तो इस जगत में धर्म का वो पा गया। विदुर जी के निर्देश पर धृतराष्ट्र और गांधारी रात्रि में चुपचाप यहां से चली गई, जिसका सभी पांडवों को बड़ा दुख हुआ था, मात्र भीम को दुख नहीं हुआ था। सूत जी कहते हैं जब अर्जुन को द्वारका गए 7 महीने हो गए, अर्जुन वापस नहीं आए, तो आज युधिष्ठिर जी चिंता करने लगे, क्योंकि बड़े ही विचित्र प्रकार के कलेश होना प्रारंभ हो गया। स्त्री पुरुषों में झगड़ा प्रारंभ हो गया, कलह प्रारंभ हो गई। आसमान में मांगो मेघ खून की बरसात कर रहे हों, दिन में कुत्ते श्वान रोने लगे। आज युधिष्ठिर जी बोले, भाई एक बार नारद जी ने मुझे बताया था कि जब प्रभु अपनी लीला समाप्त करके चले जाएंगे तो इस प्रकार के विचित्र स्थिति दिखाई देने लगेगी। संतों की बाणी खाली नहीं जाती, महापुरुषों की बाणी निष्फल जाते न देखी। कभी श्यार के संग शेरनी ब्याते न देखी, कभी हंसली कंकड़ पत्थर खाते न देखी। ईश्वर ने कभी भक्तों की जाति ना देखी। आज इतने सोच ही रहे थे कि इतनी देर में क्या देखा कि अर्जुन गिरता गिरता आज युधिष्ठिर जी के दरबार में आकर खड़ा हो गया। आज जैसे ही मेरे युधिष्ठिर ने अर्जुन को देखा तो देखकर बोले, अरे अर्जुन, तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट हो चुका है। व्यक्ति के चेहरे का तेज 3 स्थितियों में ही नष्ट होता है। या तो वह व्यक्ति किसी को चाहता हो और वह व्यक्ति उसे छोड़ के चला जाए तो चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है, या फिर किसी व्यक्ति के हाथ से किसी गाय का, किसी ब्राह्मण का वध हो जाए तो उस व्यक्ति का चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। या फिर कोई व्यक्ति किसी अगम्या स्त्री के साथ समागम करके आया हो, ऐसे व्यक्ति के चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है। ऐसा तुमने क्या किया अर्जुन कि जो तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट हो चुका है। इतनी बात सुनते ही अर्जुन धड़ाम से आज मेरे युधिष्ठिर के सामने गिर पड़ा और बोला कि जिन श्री कृष्ण के बल पर हमने महाभारत जैसे युद्ध को जीता, जिन कृष्ण के बल पर हम पूरे विश्व में एक टंकार के साथ रहते थे, लोग हमसे डरते थे, आज मेरे वह गोविंद इस संसार को छोड़कर चले गए। जब इतनी बात सुनी, आज युधिष्ठिर अपने सिंहासन से धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और रोने लगा। जैसे ही कुंती ने सुना, नजर उठ गई तो कजा बन गई, नजर झुक गई तो हया बन गई, नजर चढ़ गई तो अदा बन गई, नजर फिर गई तो दया बन गई। देखिए, नजर एक है लेकिन तरीके अलग अलग हैं। अगर नजर किसी के ऊपर तुम्हारी हो जाए तो दया का भाव हो गया। अगर नजर ऊपर उठाकर कोई स्त्री, कोई लड़की बात करती है तो उसको बेशर्मी कहते हैं। और वही उसी नजर की बात कर रहे हैं जहां पर कोई स्त्री, जहां पर किसी की पुत्री, किसी की बेटी नजर झुकाकर बात करती है तो उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। नजर का तरीका है। जैसे ही कुंती ने देखा
सुना कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, एक मिनट भी इंतजार नहीं किया मेरे भक्त वृंदो। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, कृष्ण कृष्ण कही, कृष्ण कही, तन से निकले प्राण। धड़ाम से अपने शरीर को छोड़ दिया। भक्त ऐसे होते हैं। अर्जुन बोला, हे महाराज, जिनकी कृपा से हम सब कुछ थे, आज वही छोड़ के चले गए। और अर्जुन ने कहा कि आज वे ही जिस धनुष बाण के बल पर हमने महाभारत आदि जीते, आज बिना कृष्ण के वह धनुष बाण मेरे किसी काम के नहीं रहे। समय समय सुंदर समय, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वे अर्जुन वीर। कृष्ण को जाने के बाद जिस कृष्ण का गोपियों को मैं लेके आ रहा था, आज उन गोपियों की भी मैं रक्षा नहीं कर पाया। और आज एक पल का भी इंतजार नहीं किया। छोटे से राजा परीक्षित को गद्दी पर बैठाया और सभी पांडव और द्रौपदी ने पल भर में उसका राज तिलक कर कर आज पूरे राज्य को छोड़कर बोले कि जब हमारा कृष्ण ही नहीं रहा तो हम जी के क्या करेंगे। आज हिमालय की ओर चलने लगे। देखिए, हिमालय से रास्ता जाता है स्वर्ग के लिए, लेकिन स्वर्ग वही जा सकता है जिसने जीवन में कभी भी झूठ के सच बोला हो, झूठ नहीं बोला हो। इतना ही नहीं, जिसने कभी भी जीवन में किसी भी वस्तु को प्रेम नहीं किया हो। तो आज पांडव हिमालय के रास्ते जा रहे थे, लेकिन अर्जुन को गिरना पड़ा, क्योंकि अर्जुन के अंदर अपने गांडीव धनुष का अहंकार था। और जिसको अहंकार होगा वो कभी भी शरीर सहित स्वर्ग नहीं जा सकता है। द्रौपदी को भी गिरना पड़ा, क्योंकि द्रौपदी अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी। नकुल सहदेव को अपनी सुंदरता का अभिमान था, इसलिए उनको भी गिरना पड़ा। भीम को खाने से ज्यादा प्रेम था, इसकी वजह से भीम को भी गिरना पड़ा। मात्र युधिष्ठिर सशरीर गए और उनके साथ एक श्वान, एक कुत्ता गया था। लेकिन युधिष्ठिर की जो इकन्नी उंगली है वो गल चुकी थी, क्योंकि महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने थोड़ा सा झूठ बोला। तो आज मेरे युधिष्ठिर जी सशरीर स्वर्ग में गए। और परीक्षित का इधर विवाह इरावती के साथ हुआ। 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय था। एक बार बैल खड़ा है और गाय रो रही है, और गाय बैल आपस में एक दूसरे को समझा रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने जैसे ही देखा, तो देखिए, धर्म के 4 पैर होते हैं: सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में सभी समाप्त रह जाएगा, मात्र सत्य रह जाएगा। आज हमारी पवित्रता खत्म हो चुकी है। पैकिंग का सामान हम खा रहे हैं, कुछ पता है कौन भर रहा है, कैसे भर रहा है, शुद्ध भर रहा है कि शुद्ध भर रहा है, बताइए। हमारी पवित्रता समाप्त हो चुकी है। कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, होटलों पे खा लेते हैं, कैसे बना रहा है कोई पता ही नहीं है। तो मात्र सत्य रह जाएगा। क्योंकि जब बार बार एक दूसरे को समझा रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने आकर जैसे ही पूछा, तो परीक्षित ने धर्मराज रूपी बैल ने कहा, कर्म प्रधान विश्व रचिराता,
और तुम ये कहते हो कि मुझे दुख क्यों है, तो कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता है। जीव अपने कर्म के प्रारब्ध से सुख और दुख को भोगता है। न काऊ सुख दुख और इस प्रकार से जब बार बार समझाया तो जैसे ही देखिए राजा परीक्षित में इतनी सामर्थ्य थी कि कलयुग को मार सकते थे, और ये बात कलयुग भी जानता था। तो कलयुग महाराज आज परीक्षित महाराज के सामने प्रकट हो गए, काला 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 कलूठा सा हाथ में तलवार लिए हुए। राजा परीक्षित ने जैसे ही अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला, तुरंत आज राजा परीक्षित के कलयुग ने चरण पकड़ लिए। क्योंकि पांडवों ने कहा था यदि तुम्हारी शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि बिनती से आगे गिनती नहीं होती है। आपको भी भागवत कथा ये सिखाती है, अगर कोई शत्रु भी शरण में आ जाए तो कभी भी अहंकार लेके नहीं आना चाहिए, उसको क्षमादान दे देना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा है कि वो बात कोई बढ़ाते चले जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तुरंत राजा परीक्षित ने कहा तू मेरे राज्य से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, मुझे कोई स्थान दे दो। तो राजा परीक्षित ने कहा ठीक है मैं तुम्हें स्थान दे देता हूं। क्या? धूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मस्तुर्वेद, 4 स्थान दे दिए। बोले कौन से? जुआ में कलयुग का निवास होगा, किसके रूप में? कपट के रूप में। शराब में कलयुग का निवास हुआ, किसके रूप में? नशा के रूप में। पर स्त्री गमन में कलयुग का निवास होगा, किसके रूप में? काम के रूप में। प्राणी मारने में हिंसा के रूप में कलयुग का निवास होगा। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा महाराज आपने तो सब गंदी गंदी जगह दे दी, कोई एक अच्छी सी जगह और दे देते। राजा परीक्षित के मुख से निकल गया, बोले ठीक है तुमको स्वर्ण में स्थान दिया, सोने में स्थान दे दिया, लेकिन शास्त्र कहता है, गीता में लिखा हुआ है धातु नाम अस्मि कांचनम। गीता में लिखा है, गीता में स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं कि संसार में जितनी भी धातुएं हैं उनमें मेरा वास है। लेकिन इसमें अंतर है, जो सोना 2 नंबर की कमाई से बनवाया होगा माता बहनों ने, उसमें कलयुग का निवास होगा। अब देख लेना तुम्हारे पास अगर ऐसा रखा हो तो वो इधर उधर कर देना, ठीक है? गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जो सोना किसी से छीन के लिया हो, अपने भाई की बेईमानी करके जो लिया हो, उसके अंदर किसका निवास है? कलयुग का निवास। वो एक न एक दिन वह नाश कर देगा। इसलिए सोने के अंदर जो आपकी पसीने की कमाई से सोना है आपके पास, उसके अंदर मेरे ठाकुर जी का निवास होता है। आपने देखा लक्ष्मी पूजन वाले दिन हम सोने की जो चीजें होती हैं उनको पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि हमने खून पसीने की कमाई से बनाई है। लेकिन 2 नंबर की अगर पूजते तो आप भगवान को नहीं पूजते, समझ लो कलयुग महाराज को पूज रहे हैं, वो तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और कैसे? बड़ी सुंदर भाव से, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी सुध बिसराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने सुध बिसराई श्याम ने। मैं हुई दीवानी, मैं हुई मस्तानी, ऐसी बंसी बजाई
हो मुरली की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग रहा नहीं जाए। मुरली की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग रहा नहीं जाए। ऐसी मस्ती चढ़ाई श्याम ने, मेरी सुनाई बजाई श्याम ने, बजाई श्याम ने, ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, और कैसे यमुना किनारे श्याम बंसी बजावे, एक एक सखी को नाच नचावे। यमुना किनारे श्याम बंसी बजावे, एक एक सखी को नाच नचावे। ऐसी रास रचाई श्याम ने, मेरी सुनाई श्याम ने। ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, बजाई श्याम ने, बजाई श्याम ने, ऐसी बांसुरी बजाई श्याम ने, बजाई श्याम ने, बजाई श्याम ऐसी बंसी बजाई अमन ने, तुमन ने बजाई, अरे बोला करो कुछ तो है। ऐसी बंसी